नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। दोस्तों, हाल ही में भारत ने यूनेस्को के लिए टेंटेटिव लिस्ट में 6 नई संपत्तियों को जोड़ा है। भारत ने हाल ही में अपने 6 नए स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है, जिससे देश में अस्थायी स्थलों की कुल संख्या 62 हो गई है। इन स्थलों में अशोककालीन शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। 7 मार्च 2024 को भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल द्वारा यूनेस्को में इन स्थलों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध किया गया। इसकी घोषणा भारत ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर एक्स पर भी साझा की है। दोस्तों, चलिए जानते हैं जो ये अस्थायी सूची है, इसका महत्व क्या है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन की प्रक्रिया में अस्थायी सूची का एक महत्वपूर्ण चरण है। यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक देश को पहले किसी स्थल को अपनी अस्थायी सूची में शामिल करना होता है, जिसके बाद उसे औपचारिक रूप से विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया जा सकता है। यह सूची भारत के सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन से नए 6 स्थल हैं जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किए गए। पहला, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये राष्ट्रीय उद्यान अपनी जैव विविधता और अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर जिले में स्थित ये पार्क चूना पत्थर की गुफाओं, जलप्रपातों और समृद्ध वनस्पतियों एवं जीवों का घर है। ये छत्तीसगढ़ के राज्य पक्षी बस्तर हिल मैना के लिए भी एक महत्वपूर्ण आवास स्थल है। दूसरा, मुदमल मेगालिथिक मेनिहर। दोस्तों, ये प्री हिस्टोरिक मेगालिथिक मेनिहर तेलंगाना में स्थित है और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लोहे के युग से संबंधित ये संरचनाएं संभवतः दफनाने और खगोलीय अध्ययन के लिए उपयोग की जाती थी। ये स्थल भारत में प्राचीन मेगालिथिक संस्कृति को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता है। तीसरा, अशोककालीन शिलालेख स्थल। यह एक श्रेणीकृत नामांकन है जिसमें उन विभिन्न स्थलों को शामिल किया गया है जहां सम्राट अशोक के शिलालेख पाए गए हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के ये शिलालेख मौर्य शासन, प्रशासन और अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये शिलालेख चट्टानों, गुफाओं और स्तंभों पर उकेरे गए हैं। तीसरा, 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर दोस्तों विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं और ये 64 देवी योगिनियों को समर्पित हैं। ये मंदिर आमतौर पर गोलाकार संरचनाओं में बनाए गए हैं और प्रायः पहाड़ियों की चोटी पर स्थित होते हैं। इनमें पत्थर की नक्काशीदार मूर्तियां हैं और ये तांत्रिक पूजा परंपराओं में धार्मिक और स्थापत्य महत्व रखते हैं। चौथा, गुप्तकालीन मंदिर। ये गुप्तकालीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट दोस्तों उदाहरण है जो अपनी परिष्कृत डिजाइन और कलात्मक श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित ये मंदिर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के विकास को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख उदाहरणों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर और नचना का पार्वती मंदिर शामिल है। छठा, बुंदेला राजवंश के महल किले। दोस्तों, बुंदेला राजवंश के महल किले मध्यकालीन भारत की ऐतिहासिक धरोहर है। ये स्थापत्य कला की अनूठी शैली को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण हमें दोस्तों देखने के लिए मिलता है। इनमें ओरछा, जो कि मध्य प्रदेश में है, का जहांगीर महल और दतिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है, का गोविंद महल प्रमुख स्थल है। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो चलिए आइए जानते हैं उनको। वर्तमान में भारत के 43 स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिनमें सांस्कृतिक स्थल है 35, प्राकृतिक स्थल है 7 और मिश्रित यानी कि मिला जुला जो है वो है 1। दोस्तों, 2024 में भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी भी की थी और इसी वर्ष असम के मोइडाइम्स यानी कि अहोम वंश के समाधि स्थल को आधिकारिक रूप से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय
पेरिस, फ्रांस में स्थित है। दोस्तों, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देना और साथ ही साथ जो विरासत स्थल है हमारे पूरी दुनिया में, उनका संरक्षण करना, उनका संवर्धन करना। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।